हेलो डियर स्टूडेंट, जो भी एनटीपीसी सीबीटी 2 और रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह जो क्लास होने वाली है बहुत इम्पॉर्टेंट है। रेलवे ग्रुप डी के लिए मैथ का सिलेबस क्या है आज हम लोग जानने वाले हैं पूरे डिटेल्स में। आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और सभी सिलेबस को नोट करके एक पेज में आप जहाँ भी पढ़ते हैं दीवार पे या टेबल पे या खिड़की पे चिपका दीजिएगा और उसमें से एक एक चैप्टर को आप कंप्लीट कीजिएगा। आप ऑफलाइन कंप्लीट कीजिए या ऑनलाइन कंप्लीट कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कीजिए या किसी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से कीजिए, लेकिन तैयारी ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपको इस बार सिलेक्शन लेना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यह वीडियो जो बन रहा है कि आप मैथ में 25 में 25 कैसे लाएंगे, सिलेबस क्या है, पूरी जानकारी एक ही वीडियो में। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मैथ में क्या सिलेबस है, आपका अंकगणित रहने वाला है, बीजगणित रहने वाला है, आपका अंकगणित रहने वाला है, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति। आपका एक एक्स्ट्रा आता है एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, आपका एक एक्स्ट्रा आता है एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। तो यह जो है सिलेबस है मैथ का। अब अंकगणित में क्या क्या है हम लोग अब जानेंगे कि अंकगणित में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। अंकगणित में आप देख रहे हैं आपका जो सिलेबस है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, डेसिमल यानी कि दशमलव, डेसिमल यानी कि दशमलव, दशमलव, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, डेसिमल। नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा टफ भी माना जाता है, तो इसको आप अच्छा से कंप्लीट कीजिएगा। आप अगर एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर्स पेपर नहीं देखे तो देख लीजिएगा उसमें क्या नंबर सिस्टम का प्रश्न पूछा गया था। फिर आता है आपका बोर्ड मास, फ्रैक्शंस, स्क्वायर रूट, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। स्क्वायर रूट बोले तो, स्क्वायर रूट बोले तो वर्गमूल, स्क्वायर रूट बोले तो वर्गमूल। एलसीएम एचसीएफ आप लोग जानते ही है, लसप मसप, लसप मसप। परसेंटेज, परसेंटेज प्रतिशत, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप नोट करते हुए चलिएगा। इसके बाद आते हैं प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, एवरेज, टाइम स्पीड डिस्टेंस। प्रॉफिट लॉस बोले तो लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस बोले तो लाभ हानि, लाभ हानि। हाँ, मुझे थोड़ा से टच पेन से लिखने में प्रॉब्लम होती है, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। टाइम एंड वर्क, समय कार्य, समय कार्य। पाइप सिस्टम जो है पाइप सिस्टम जो है इसी का एक हिस्सा है, पाइप सिस्टम जो है इसी का एक हिस्सा है, टाइम एंड वर्क का ही हिस्सा है पाइप सिस्टम। पाइप एंड टंकी, आप इसे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए पाइप टंकी। एवरेज, औसत, एवरेज औसत। टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस यानी कि दूरी,
समय चाल, यह हिंदी वालों के लिए भी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस, यह तो आप प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छे तरह से सीखिएगा, क्योंकि अच्छे अच्छे विद्यार्थी प्रॉफिट लॉस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जो किसी भी एग्ज़ाम में 2 या 3 प्रश्न आते ही है। टाइम एंड वर्क कम से कम 2 प्रश्न आते हैं। इसके बाद है रेल, यह जो है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, समय दूरी चाल का ही एक पार्ट है। नावधारा, बोट एंड स्ट्रीम, नावधारा, नावधारा, यह सबसे टफ माना जाता है। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, रेल, बोट, स्ट्रीम, यह टफ इसलिए माना जाता है कि इसमें इकाइयों का परिवर्तन होता है। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता है, कभी कभी मिनट को घंटा में, सेकंड को घंटा में, कभी कभी मीटर को किलोमीटर में बदलना होता है, इसलिए यह टफ माना जाता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, सबसे आसान चैप्टर। अनुपात समानुपात, समानुपात, समानुपात। उसके बाद है एज, आयु, आयु से रिलेटेड क्वेश्चंस रेलवे में आते हैं, आप जानते ही है। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यह थे अंकगणित। अंकगणित में क्या क्या चैप्टर पूछे जाते हैं हमने बताया अभी। अंकगणित में क्या क्या चैप्टर पूछे जाते हैं आप देख सकते हैं। अंकगणित में क्या क्या चैप्टर पूछे जाते हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब हम लोग जानते हैं क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, जो शायद आप लोगों को बहुत टफ लगता है। आप लोग इतने साल से पढ़ रहे हैं लेकिन अभी भी क्षेत्रमिति आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप हमसे सीख सकते हैं। मेरी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस चलती हैं, तो आप जो मेरे संपर्क में है ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं, और जो ऑनलाइन है वो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। क्षेत्रमिति में आपका क्या है, 2D। क्षेत्रमिति में 2D 3D 2 पार्ट होती है। 2D 2 डायमेंशनल, इसमें आपका आयत, रेक्टेंगल, आयत वही जो आमने सामने की जो भुजा बराबर होती है। वर्ग, स्क्वायर, इसमें चारों भुजा बराबर होती है। त्रिभुज, ट्रायंगल, जिसमें 3 भुजें होती है। त्रिभुज बहुत तरह की होती है, समबाहु, विषमबाहु, समकोण, समकोण, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, बहुत तरह की त्रिभुज होती है। 3-4 टाइप की होती है। वृत्त, वृत्त जिसमें अर्धव्यास होता है। चतुर्भुज, चतुर्भुज में भी टाइप होती है, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, चतुर्भुज में भी टाइप होती है। ऐसे आयत वर्ग भी चतुर्भुज में आता ही है, लेकिन उसको चतुर्भुज से हम थोड़ा अलग से रख कर बता रहे हैं, ठीक है। तो यह 2D, यह जो है 2D का सिलेबस है। आयत वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, यह 2 डायमेंशनल का सिलेबस है। 3 डायमेंशनल में क्या है आपका, बेलन, सिलेंडर, बेलन, सिलेंडर, इसमें आयत, क्षेत्रफल, वक्र, पृष्ठ, यह सब आती है। शंकु, वही जो आप टापू बनाते हैं, शंकु। गोलक, यह वृत्त की तरह ही होती है लेकिन यह थोड़ा चपटा होता है, इसमें भी अर्धव्यास ही होती है, लेकिन इसमें आयतन होता है, वक्र पृष्ठ होता है, पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। प्रिज्म, प्रिज्म में क्या होता है, आधार डिफरेंट होता है, कभी आधार वर्ग हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है, पिरामिड में भी सेम होती है। तो यह 3D का सिलेबस है। बेलन, शंकु, गोलक, प्रिज्म, पिरामिड, तो यह सभी मैथ के सिलेबस थी, आप देख रहे हैं। कॉपी में आप नोट भी कर लीजिएगा। मैं इसमें से अभी लाभ हानि स्टार्ट कर चुका हूँ, इन सभी में से मैं अभी लाभ हानि स्टार्ट कर चुका हूँ। लाभ हानि का एक पार्ट हुआ है जो NTPC में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित थी। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है और मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय गुड्डू यादव सर को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ जाइएगा। डेली क्लास होगी, और यह जो सिलेबस आपको सिलेबस का क्लास जो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इस क्लास में आज इतना ही, मिलते हैं लाभ हानि वाले क्लास में।